जय हिंद। करते हैं आज की क्लास। जैसा कि कल हम जो चर्चा कर रहे थे वो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। और कल हमारा जो काम हुआ, यानी कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो हमने आदिकाल और आदिकाल के साथ साथ हम रीतिकाल की पंक्तियों पर भक्ति काल की संत परंपरा के बारे में बात कर चुके थे। चलिए आज हम बात करते हैं, हम सीधे सीधे पहुंच जाते हैं प्रेमाख्यान परंपरा पर बिना समय बर्बाद किए हुए। प्रेमाख्यान परंपरा में हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। तो बच्चे देखो, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेमाख्यान परंपरा अर्थात ईश्वर को पाने का उपाय जो है वो प्रेम है। प्रेम यानी कि हमें ईश्वर से प्रेम करना है, और किस माध्यम से करना है, यानी हम ईश्वर को अपनी माँ मान सकते हैं, पिता के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में। हालांकि प्रेमाख्यान परंपरा में बहुतायत मात्रा में ईश्वर को प्रेमिका या पत्नी के रूप में ग्रहण किया गया है। तो ऐसी ही परंपरा का प्रवर्तन मलिक मोहम्मद जायसी ने। एक इंपोर्टेंट सवाल मैं यहाँ डिस्कस कर दूं इससे पहले कि मैं उनकी पंक्तियों पर पहुंचूं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है कि वो रायबरेली के जायस नगर निवासी थे। और इनका महत्वपूर्ण या प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। वही पद्मावत जिस पे आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी। हालांकि पद्मावत मूवी में पद्मावत ग्रंथ ऐसा बहुत कुछ नहीं, सिर्फ पात्र लिए गए और बहुत हल्का फुल्का अंश है। तो चलिए हम इनकी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति के बारे में बात करेंगे कि तन चित्रउमन राजा की फल बुद्ध पदमनी चीना गुर सुआ जय पंत दिखावा बिन सत को निर्गुण वावा पावा नागमती है दुनिया धंधा बाचा सोई नहीं चित बांधा। जो प्रेमाख्यान परंपरा है वो प्रतीकात्मक है। जैसा कि मैंने कहा कि लोग ईश्वर को या तो पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो पूरे के पूरे पद्मावत ग्रंथ में जो पात्र दिए गए वो प्रतीक है। तो इस पूरी पंक्तियों में ही बोध किया गया कि तन चित्रो मन राजा कीना, यानी तन क्या है, चित्रो, चित्रो अर्थात चित्तौड़, यानी राजा रतन सेन और पद्मावती की व्याख्या है। राजा रतन सेन की पत्नी है नागमती और उनकी प्रेमिका या जिससे वो दूसरा विवाह करने जा रहे हैं वो है पद्मावती। तो तन किसका प्रतीक है, चित्तौड़ का प्रतीक है। मन राजा की ना, मन का प्रतीक कौन है, राजा, राजा अर्थात राजा रतन सेन। ये सिंहलदीप, ये अर्थात हृदय, तो हृदय का प्रतीक कौन है, सिंहलदीप। सिंहलदीप पर है जहां पर पद्मावती राजकुमारी है, वर्तमान में जो आपका श्रीलंका में पड़। बुद्ध पद्मनी चीना, बुद्धि या अर्थात आप इसे आत्मा, सॉरी आत्मा नहीं, परमात्मा। बुद्धि या परमात्मा, यानी पद्मावती किसका प्रतीक है, बुद्धि का या परमात्मा का। जैसा कि मैंने कहा ना कि राजा की जो रानी है या उसकी जो पत्नी है वो कौन है, नागमती है। लेकिन वो दूसरे विवाह के रूप में यानी प्रेमिका के रूप में किसको मान रहा है, पद्मनी को मान रहा है। पद्मनी में बेटा दा आधा है, हदंत लगा लीजिएगा। बुद्धि पद्मनी, यानी बुद्धि अर्थात परमात्मा कौन है, परमात्मा पद्मनी है। गुरु सुआ जेह पंथ दिखावा, गुरु के रूप में किसको हुआ है, गुरु है सुआ यानी कि जामन तोता। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, बिना गुरु के तो इस संसार में कोई भी ज्ञान को प्राप्त या कोई भी प्रेम को प्राप्त नहीं, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर। नागमती है दुनिया धंधा, नागमती को हर एक मोह माया का जान कहा गया है। और एक और लिख लीजिएगा, राघव चेतन, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, क्या प्रतीक है बेटा, शैतान। अब देखो मैं 2 मिनट में आपको इसकी सुना देती हूँ जिससे कि आपको सारे प्रतीक और सारे पात्र क्लियर हो जाएंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। चित्तौड़ नगर में राजा रतन सेन और रानी पद्मनी, और दूसरी तरफ सिंहल द्वीप में राजकुमारी पद्मावती रहती है। राजकुमारी पद्मावती के पास एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। एक बार वो तोता वहां से उड़ करके चला जाता है तो उसे एक पहेलिया पकड़ लेता है और मार्केट में, बाजार में बेच देता है। एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी तक होते होते वो तोता बहुत स्पेशल है, विशेष है। ये चित्तौड़ के व्यापारी को जब वो तोता मिलता है तो चित्तौड़ का व्यापारी उसे बजाय राजा रत्न सेन भेंट कर देता है, और राजा रत्न सेन को अपनी रानी नागमती को भेंट करता है।
और उसकी तोते से, यमन तोते से राजा को पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन बता। पद्मावती के सुंदरता का वर्णन केवल तोते के मुख से सुनकर ही राजा रत्नसेन पद्मावती के सौंदर्य पर आसक्त और पद्मावती को प्राप्त करने के तौर से सेहलदीप की यात्रा प्रारंभ कर देता है। तो राजा किसका प्रतीक है बेटा? आत्मा का या मन का? पद्मिनी किसका प्रतीक है? बुद्धि या परमात्मा? आत्मा जब परमात्मा से मिलने जा रही है या मन जब बुद्धि से मिलने जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है? गुरु। तो मिलने की प्रेरणा किससे? तोते से मिली। ये तोता सुवा यानी कि वो कौन है? गुरु का प्रतीक है। अब वो वहां जा रहा है तो जैसी बात है नागमती उसे रोकेगी क्योंकि वो उसकी पत्नी है। तो जब हम सत्ता की ओर बढ़ रहे होते हैं, ईश्वर के प्रेम में जब आसक्त हो रहे होते हैं तो हमें सांसारिक मोह मायाएं, सांसारिक मायाजाल में अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता ही है। चलिए अगली पंक्ति के बारे में बात करते हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित कहे छार भई। ये पंक्ति नागमती के द्वारा कही गई है, पद्मावत ग्रंथ की है। यहाँ मैं नाम लिखे देती हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। पद्मावत महाकाव्य की पंक्ति। ये एक ही पंक्ति, यहाँ ये चिन्ह नहीं है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित कार छैर महमूद छार उठाए लीन एक मोटी गाय परमित। नागमती ये कह रही है कि जिस पद से होकर के, जिस रास्ते से होकर के राजा गए हैं उस एक मुट्ठी रेत को या राख को उठा ली। यानी मैं जब वियोग में अगर मैं समाप्त हो जाऊं तो मेरे जो शरीर को जलाने के बाद जो छार यानी जो राख बचेगी उसे कहाँ डाल देना? राजा रत्नसेन के मार्ग में डाल देना। अगली पंक्ति है कि पीयूषो कहो संदेश हे भौरा हे काग सोदन बिरह जर मुई तहक धुआं हम लाग। रानी नागमती वियोग में है अपने पति रत्नसेन, तो वो अपने बिरह का संदेशा भेज रही है किसके द्वारा? भौरे और काग, भ्रमर और कोय के द्वारा। और वो क्या कह रही है? पीयूषो कहो संदेश हे भौरा हे काग, हे भौरे हे कोय, मेरे प्रिया से जाकर यानी मेरे पति से जाकर को संदेशा देना। क्या संदेशा देना? सौधन बिरह जर मुही तहक दुहा हम लागे। हे राजन, तुम्हारे बिरह में, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दुख में कोई जल रहा है और वो जल रहा है। जब कोई चीज जलती है तो धुआं उठता है, तो रानी जल रही है, उसी के धुएं से हम कैसे हो गए हैं? हम काले हो गए हैं। यानी कि भौरा और कौवा कैसा होता है? काला। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए काले हो गए हैं कि तुम्हारी याद में चित्तौड़ में कोई जल रहा है। परसे मेघा, मेघा है, परसे मेघा झकोरी झकोरी मोर दुई सुबई नौ छोरी। नागमती का वियोग वर्णन से ही लिया गया है। उसमें नागमती कह रही है कि बरसे मेघा झकोरी झकोरी मोर दो नयन सुबह जन ओरी। नागमती कह रही है कि ये जो मेघ बरस रहे हैं ये मेघ नहीं है, बल्कि कौन बरस रहे हैं? मेरे नैन यानी मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और किसकी याद में? राजा रत्न याद में। अगली पंक्ति है कि मोहम्मद कवि कहे जोर सुनावा सुना जो प्रेम पीर प्रेम पीर गा पावा। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने ही बारे में वर्णन देते कहा है कि यानी मलिक मोहम्मद जैसी एक जो सुनेगा वो जानेगा कि ये कहानी किसकी है? प्रेम के दर्द की है। अगली पंक्ति है कि जे मुख देखा ते हंसा सुना तो आए आंसू। मलिक मोहम्मद जायसी शारीरिक तौर पर यानी फिजिकली अगर हम बात करें तो वो कुरूप थे, यानी उनके चेहरा शारीरिक तौर पर सुंदर नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मुझे जो भी कोई देख रहा होता है वो हंसता है, लेकिन जो कोई मुझे सुन लेगा, सुन लेगा से अर्थात जो कोई रचनाओं को पढ़ लेगा, डेफिनेटली यानी एश्योरिटी है कि उसकी आंखों से क्या आ जाएंगे? आंसू बहने लगेंगे। बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। जब तक जो हमने कमियां पढ़े थे मलिक मोहम्मद जैसे वो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के थे, लेकिन रामानंद अग्रदास ये हमारे संत परंपरा के। तो आप इनको ऐड कर लीजिएगा जब आप अपने नोट बनाए ये कहाँ से
संत परंपरा की, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं, कल हमने बात करी संत परंपरा की। रामानंद की पंक्ति है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये तो बताने की जरूरत है आरती जी है, लेकिन पूछ लेता है कि आरती किसने लिखी, और यह हनुमान चालीसा के बारे में कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। पंक्तियों के राइटर कौन है? रामानंद। और ये किस परंपरा के हैं बेटा? ये संत परंपरा के हैं। अग्रदास की पंक्ति, पहरे राम तुम्हारे सोबत, मैं मत मंद अंध नहीं जोबत। अग्रदास राम भक्त थे, और अग्रदास ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक परंपरा का निर्वहन किया। अगली हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास राम परंपरा, राम काव्य परंपरा। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल की क्लास में मैंने बताया था कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण को दो भागों में बांटा गया, प्रेमाख्यान और ज्ञानाश्रय, यानी संत काव्य परंपरा, काव्य परंपरा। संत काव्य परंपरा में हमारी बात हो चुकी थी, और सूफी काव्य परंपरा की हमने आज चर्चा की, और अब हम प्रवेश कर गए हैं सगुण भक्ति काव्य धारा में। सगुण भक्ति काव्य धारा में जो हमारे सर्वप्रथम राइटर हैं, हालांकि ये भी आपके राम भक्ति परंपरा में ही आते हैं, अग्रदास जी भी। आदि प्रवर्तक यानी प्रवर्तक, सॉरी आदि प्रवर्तक जो आते हैं वो दास जी। गोस्वामी तुलसीदास राम के अन्य भक्त थे, तो उनकी बहुत सारी पंक्तियां एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होती है। पहली पंक्ति भावावली से है, का भाखा का संस प्रेम चाहिए सांच। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भाषा क्लिष्ट की, क्या भाषा क्या संस्कृत, यानी भाषा जो हो वह क्लिष्ट ना हो, प्रेम चाहिए सांच। यानी भाषा चाहे देशज हो और चाहे परनिश्चित हो, वो अमाय में आपस में प्रेम रखता है। का जो आवे कमारी का लेवे करे कमाचू। अगली पंक्ति इनकी किससे है? कवितावली से। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिकाल में हम नाथ और सिद्ध परंपरा को पढ़ते हैं, तो नाथ और सिद्ध परंपरा में जो नाथ परंपरा थी उसमें उनका प्रभाव बहुत हद तक समाज पर रहा। उसी का खंडन करते हुए कहा कि जो तारांकित कर बहुत बार पूछी। अगली पंक्ति, धूत कहो अवधूत राजपूत कहो, काहू की बेटी से बेटा न बेहायो, काहू की जाते बिगाड़े न सो। इस पंक्ति में जैसे कुछ लोग आक्षेपण लगाते हैं तुलसीदास पे, तो ये पंक्ति अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। दास जो थे वो बहुत सारी परंपरा शब्द का प्रयोग नहीं होगा, रूढ़ियां और जो कुरीतियां थी उनका उन्होंने विरोध किया। तो वो क्या कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूत कहो चाहे अवधूत, यानी चाहे कोई मुझे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, कोई राजपूत कहे कोई जुलाहा कहे, किसी की जाति से मुझे निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी से बेटा ना बेहाय, ना तो मुझे किसी बेटी से बेटे का विवाह करना है और ना ही कि किसी की जाति बिगाड़नी है। आगे की पंक्तियां हैं, इन्होंने लिखा है कि खेती ना किसान को, भिकारी को ना भीख बले। ये इन्होंने इस बात का घोतक है कि जो तत्कालीन राजा थे उसमें जनता कैसे परेशान थी, इस बात का इसमें जिक्र मिलता है। अर्चना यादव, गुड मॉर्निंग बच्चे। अगली पंक्ति इससे रिलेटेड है, मांगवे को खाएबो, मसीद को सोएबो, लेवे को एक ना, देवे को दो ना। यानी वो साफ साफ कहते हैं कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या कहता है। जैसे उन्होंने कहा दूत को, अवधूत को, राजपूत को, जलाहा को, कि मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? कि ना तो मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी के बेटे से, और ना ही मुझे ऐसा करके किसी की जाति बिगाड़नी है। और वो क्या कह रहे हैं, मांगे को खाए, मेरा काम क्या है, मैं तो मांग के खाता हूँ। मस्जिद को, मंदिर से मांग के खा लूंगा, मस्जिद में जाके सो जाऊंगा। लेवे को एक ना, देवे को दो है, ना तो देने हैं। तो उन्होंने बहुत सारी जातिवादी परंपराएं थी, उनका खंडन। अगली पंक्ति उनकी कवितावली से ही है, पलाद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। इस जा को छोटा कर लीजिएगा, आधा जा है। पलाद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लिवे को काल रसना पसारी है। केंदो व्यू में बीतता भरे हैं भूरु, तो वीर रस तरवार की उतारी है।
किस समय बच्चे लंका दहन, यानी हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी उस समय पर उस लंका का वर्णन है। पलाद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यानी लंका जो है इस समय पे बहुत विशाल रूप से जल रही है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कैसा कि लंका लीले विकराल रस, लंका को पूरा का पूरा निगल जाने के लिए काल ने तो फैला किया है। अगली पंक्तियां जो तुलसीदास जी की हैं, अगली उनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति रही है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका है, अवलो नसानी अबना नसे हो राम कृपा भाव हिसा सिरानी जागे फिर ना डसे। अब तक मैं नष्ट हुआ, अब तक नष्ट हुआ क्या मतलब है, अब तक मैं ईश्वर की भक्ति के प्रति आसक्त नहीं था, अब तक तो मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय बर्बाद किया है, अब ना नशे, अब नष्ट। क्यों नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अब राम की कृपा पर आसक्त हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव है भव दारुण। भगवान राम की उपासना करते हुए कह रहे हैं, उनके कमलों की उपासना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे कष्टों का निवारण कीजिए और दारुण यानी मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। मेरे कष्ट कहाँ के आपके चरणों में आकर के। अगली पंक्ति रामचरित मानस से, रामचरित मानस मानस वही रामचरितमानस है जिस पे आजकल बहुत अभी कुछ समय पहले चुनावी विवाद चल। पंदो गुरुपद पदम परागा सुरुच सरस परागा। पंक्तियों में तुलसीदास बस ईश्वर के चरणों की भक्ति कर रहे हैं, वो प्रणाम करते हुए करें। अगली पंक्ति को देखते हैं कि निज कवित के लगा ननी का सरस भो अथवा अतिफी। इस पंक्ति में मोस्ट ऑफ देन पूछा जाता है अनुप्रास बच्चों आपका हो, अनुप्रास बार व्याकरणिक आती है तो। अगली पंक्ति पढ़ते हैं, तीरथ भनत भूत बल सोई सुरसर सम सब कहनित होई। जी कहते हैं कि कीर्ति भनत यानी कि पैसा प्रतिष्ठा और कविता वही अच्छे होते हैं, कौन से, तुरंत सब कह समाज का समान रूप से कल्याण करते हैं। अगर कोई कविता कोई पद ऐसा है जो समाज को सही रास्ता नहीं दिखा रहा तो उसको ऐसे पद को नहीं लिखना चाहिए, ऐसी रचना लिखना चाहिए। अगर कोई भी कीर्ति यानी कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा माने तो उसकी प्रतिष्ठा का भी काम क्या है, उसकी प्रतिष्ठा का काम है कि वो समाज के लिए प्रयुक्त हो और धन भी जो हो वो भी लोगों की भलाई के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अगुने सगुने द्वे ब्रह्म स्वरूपा अखत अगाध अनाद अनुपा। तुलसीदास ने कहा था कि अगुने सगुने, एक और पंक्ति आती है कि अगुने सगुने नहीं कछु भेदा। कहते हैं समन्वयवादी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है कि समन्वयवाद के कवि हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजों का मिला दिया। उन्होंने कहा कि निर्गुण भक्त में या सगुण भक्त में कोई फर्क नहीं होता। हम क्यों फिजूल के विवादों में पड़े कि नहीं हम संत काव्य परंपरा के हैं कि हम सगुण काव्य परंपरा के हैं। बस हमें ईश्वर तक पहुंच, फिर चाहे हम ज्ञान के माध्यम से और चाहे हम प्रेम के माध्यम से, तो हमारा ईश्वर के चरणों में तक पहुंच। मीराबाई अच्छा ये मीराबाई के एक पत्र लिखा था मीराबाई ने, जब उन्हें लगा तो उनके परिवार के लोग हैं वो उन्हें ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो विनय पत्रिका में ये पद संकलित है। तुलसीदास ने उस पत्र का जवाब दिया। मीराबाई कहते हैं कि आप हमारी भक्ति परंपरा के बहुत आदरणीय हैं, तो मैं आपके पास अपने भेज रही हूँ। ये है मेरे कुटुंब के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं भक्ति, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो तुलसीदास ने मार्गदर्शन करते हुए पंक्तियां लिखी कि जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहे कोट समैरी तदहे परम सनिही। के हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम ही नहीं है, ऐसे परिवार को तजिए, तुरंत छोड़ दीजिए और हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां एग्जाम में अक्सर आती हैं।
जाके प्रियना राम विदई तजिए ताहि कोट बैरी सम तदही। उन्हें तो क्या बने, उन्हें अपना परम शत्रु मान करके तुरंत छोड़ दिए और बस यही संदेश पा करके, यही पत्र पा करके मीराबाई ने क्या किया, अपने राजमहल को तुरंत छोड़ दिया और भगवान कृष्ण में लीन हो गई। अगले श्री भट्ट की कविता है। श्री भट्ट की कविता निम्बार्क संप्रदाय, श्री भट्ट जो है वो निम्बार्क संप्रदाय से है, कृष्ण काव्य परंपरा से है। अब तक हम राम काव्य परंपरा की बात करी। कृष्ण काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण 6 संप्रदाय चलते हैं है। पार्क संप्रदाय, तो इनकी पंक्ति, चित कब देखो इन्हें श्याम जो के ऊपर। बट निम्बार्क संप्रदाय में मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, कृष्ण से ज्यादा महत्व तो राधा जी को, फिर जब हम बिहारी जी को भी पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, बिहारी जी ने भी क्या कहा है, मेरी भवबाधा हर राधा नागर जातन की पर है श्याम हरित निवारण के लिए याद करना जरूरी, राधा को बहुत जरूरी। और उन्होंने राधा, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय में राधा का महत्व भगवान कृष्ण से अधिक है। सूरदास कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उनकी पंक्तियां, जो सबसे पहले जो उनकी पंक्ति है, शोभित कर नवनीत के गुटरन चलत रेन तन मंडित तद लेप लिए। इसको जानने से पहले एक चीज मैं और बताऊं आपको कि जो सूरदास हैं वो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। अर्थात वात्सल्य रस जितना उत्कृष्ट कोटि का सूरदास ने लिखा ना कोई नहीं लिख पाया। पंक्ति में उन्होंने कहा शोभित कर नवनीत गुटरन चलत रेन तन मंडित तद लेप लिए। भगवान कृष्ण घुटने घुटने चल करके आ रहे हैं, रेन अर्थात चेहरे पर किससे शोभायमान, नवनीत अर्थात मक्खन लगा हुआ है, तो और बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपका जो रस होगा वो वात्सल्य रस होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, वेल डन। हाँ मुझे याद है, आई थिंक आप पहले भी मेरी क्लास में जुड़े, और अगर मैं सही याद कर पा रही हूँ तो शायद आप मथुरा में पोस्टेड भी हैं। राजेश जी चलिए, वात्सल्य रस है, भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन है। अगली पंक्ति, कबहू बढ़ेगी चोट कितहि पार मोहि आवत आजो है छोटी की। यानी भगवान कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए इन पंक्तियों में, तो इन पंक्तियों में तो भगवान कृष्ण मनोहार कर रहे हैं राधा जी, सॉरी यशोदा माँ से। वो ये कह रहे हैं कि मैया मेरी जो छोटी है ये कब बढ़ेगी, और तुम मुझसे हर बार कहती हो कि लल्ला अगर तू दूध पिएगा तो तेरी बढ़ जाएगी। मैं हर बार कितनी तो दूध पीता हूँ, सुबह भी पीता हूँ, शाम को भी, तो ये छोटी जो है वो बिल्कुल भी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। यानी भगवान कृष्ण मनोहार है, अल्हड़सापन है, और इसमें भी आपका वात्सल रस होगा। अगली पंक्ति, देन दोहत अतिर ही गाड़ी एक धार दोहनी पहुंचावत एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। भगवान सूरदास जी कहते हैं कि वृत्तांत कुछ ऐसा है कि राधा जी आ जाती हैं, समय भगवान कृष्ण गाय से दूध दो रहे हैं, और जैसे उन्होंने राधा जी को देखा तो राधा जी, तो दोहनी होता है वो पात्र जिसमें दूध निकाला जाता है गाय से या भैंस से, तो राधा कृष्ण के अंदर रति का भाव बढ़ गया, श्रृंगार का भाव बहुत बड़ा। क्या किया, एक धार दो, एक धार कहाँ पर जा रही, क्योंकि निकालने की प्रथा क्या है, दोनों हाथों से दो धार निकाली जाती है। एक धार तो उस पात्र में पहुंची जिसमें दूध जाना चाहिए, और एक धार कहाँ जा रही है, राधा जी के मुख पर पहुंच गई, और इससे राधा जी के सौंदर्य में और ज्यादा हो गई। और यहीं पर एक वृत्तांत और मिलता है कि माता यशोदा के उससे क्योंकि ब्रज की है, तू क्यों रोज रोज मेरे घर पे चली आती है मेरे लल्ला को परेशान करने के लिए। तो राधा बड़े प्रेम से कहती हैं, बड़े बचपन के भाव से कहती हैं कि काकी मैं तो बिल्कुल ना आऊं, पर तेरे ही लल्ला कहवे कि अगर एक भी दिन ना देखूं तो मेरे प्राण सूख जावे, तो मैं तेरे लल्ला की वजह से आती हूँ। अगली पंक्ति है कि मेरे नैन बिरह की बेली सीतत नैन नीर के सजनी फूल परात गई। जब भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं तो गोपियों की और राधा की विरह की अवस्था है, तो यही कहने कि मेरे जो नैन है वे
ये सखी मेरे नैन क्या हो गया, वियोग की एक बेल के समान हो गए। और इस बेल को कौन सींच रहा है? जैसे हम कोई भी पौधा या बेल लगाते हैं तो उस बेल को लगाने में पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसको किस जा रहा है? नैनो के नीचे जा रहा है। अगली पंक्ति है कि मधुबन तुम कत रहत हरे। उपालंब के भाव से गोपियां कह रही हैं कि हे मधुबन, हे गोकुल के पेड़ पौधे जो लताएं पते हैं, तुम कैसे हरे रह सकते हो भगवान कृष्ण के वियोग में? तुम्हें एक भी लज्जा नहीं आती है क्या? तुम्हें भी सूख जाना चाहिए कि जब हम भगवान कृष्ण के प्रेम में दिन पर दिन जा रहे हैं, दिन पर दिन वियोग में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि आप पहले भी मेरी क्लास में जुड़े हैं राजेश जी। अगली पंक्ति है कि निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर हंसे समुझाए सोए न बूझत साँच न हासी। मैं दोनों पंक्तियों की एक साथ ही व्याख्यात कर देती हूँ कि लगभग हमारा समय भी हो रहा है क्लास को खत्म करने का। जिस समय पर भगवान कृष्ण मथुरा में हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि गोपियां मेरे प्रेम में परेशान हैं, तो गोपियों को समझाने के लिए उन्होंने को भेजा है और उद्धव जी को भेजा है। तो उद्धव जी गोकुल में आए हैं निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने के लिए। और तो गोपियां जो गोपियां हैं वो तुरंत कहती हैं कि निर्गुण कौन देश का वासी। कि हे उद्धव, पहले तो हमें ये बताओ कि जिसकी लंबी चौड़ी तुम बातें कर रहे हो वो किस देश का वासी है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है? हमें तो इसके बारे में नहीं पता। और आगे लिखा है कि मधुकर हंसे सोए दे साँच न हासी। इसके बारे में तुम्हें जो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ रहता है, इसके माता कौन है, पिता कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, और तुम उसका ज्ञान हमें दे रहे हो। तो तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे कि हमें हंसी आ रही है। चलिए आज की क्लासेस को हम यहीं पर ब्रेक देते हैं।